आज की कहानी का विषय है राम नाम का चमत्कार। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार पूरे देश की यात्रा करते रहते थे। वे किसी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। उन्हें केवल ईश्वर के नाम से प्रेम था, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम का जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का अजपा जाप करते करते और साथ में औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी गहन जंगल में रास्ता भूल गए थे, लेकिन अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले बस वहीं जाना है। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित हो रही थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे जहाँ से प्रकाश आ रहा था। पास पहुँचते हुए देखा कि वट वृक्ष के पास में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं, प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अरे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहां राजा के आसपास कुछ प्रेत खड़े हुए थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुम्हें विचार नहीं आया? तुम्हें मौत का डर नहीं है क्या? हंसते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो देह परिवर्तन है जो प्रारंभ कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेत राज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि तुम प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करो। हम जिंदा दिखाई देते हैं, लेकिन हमें जीने की इच्छा नहीं है। हम मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन और मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतराज को आश्चर्य हुआ कि हमारा नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक मनुष्य इतनी निर्भयता से मुझसे बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना है तुमको? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दामाद कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल शाम के पहले उसकी मौत हो जाएगी और फिर वह प्रेत योनि में आ जाएगा। उसकी शादी मेरी कन्या से हो जाएगी। इसलिए हम लोग रात भर गीत नृत्य कर रहे हैं और शराब पीकर आनंद उत्सव मना रहे हैं। महात्मा जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे उसी गांव में जा पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने कहा, इस गांव में कोई धनवान का बेटा बीमार है क्या? ग्रामीण ने बोला, हाँ महाराज, नवलशा सेठ का बेटा साकल चंद 1 साल से रोगग्रस्त है। बहुत इलाज किए जाने पर भी उसका रोग ठीक नहीं हो रहा। महात्मा सेठ के घर पहुंच गए। साकल चंद की हालत बहुत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां गिन रहा था। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र की पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे।
दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने पूछा, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा और बोला, महात्मा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह जोर जोर से खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन हैं। तेरे जीवन की यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मग्न हो जा, अजपा जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्य महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उनका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गईं, लेकिन अंतिम समय आ गया यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा सा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके भगवान राम का नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। फिर मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां पूरा प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होकर बैठा हुआ था। आज गीत नृत्य मदिरा पान हाथ से कुछ ना था। चारों तरफ करुण क्रंदन हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेत राज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, नाच गाना हो रहा था, आज सब लोग क्यों रो रहे हैं? क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, अहित हुआ है, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुमारी रह जाएगी। महात्मा ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुमारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ, मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका सत्यानाश कैसे किया यही मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने साकलचंद को भगवान राम का नाम स्मरण करने का मार्ग बताया और अंत समय में राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई, वो प्रेत योनि में नहीं आ पाया। महात्मा बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से साकलचंद प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हैं? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम के जाप में नरों को धारणी शक्ति होती है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी आंसू बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तो वहां प्रेत समाज नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। आशा करते हैं मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाया गया ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रभु राम की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।